नमस्ते दोस्तों। आज मैं इंजीनियरिंग मटेरियल प्रोसेस का भाग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की यूनिट नंबर 10 जो गैस वेल्डिंग है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग तथा मैकेनिकल ऑटोमोबाइल जो मैकेनिकल सामान्यतः मैकेनिकल ऑटोमोबाइल तथा मैकेनिकल प्रोडक्शन के लिए हैं। आज हम इसमें वेल्डिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो BTR के नया सिलेबस हैं उसके अनुसार ये जारी की गई है। सामान्यतः हम यूनिट नंबर 9 में गैस वेल्डिंग के बारे में अध्ययन कर चुके थे। वेल्डिंग किसके लिए काम आती थी? जो बड़े बड़े उपकरणों से लेकर छोटे छोटे उपकरणों में को बनाने के लिए, जैसे कि बड़े उपकरणों में हवाई जहाज हुए, रेल की गाड़ियाँ हुई, रेल वैगन हुए, रेल पटरियाँ हुई आदि में इनका इस्तेमाल किया जाता है। सामान्यतः गैस वेल्डिंग दो धातुओं को अत्यधिक तापमान पर गर्म करके किसी तीसरी धातु से जोड़ने की प्रक्रिया को वेल्डिंग कहेंगे तथा यह भी एक प्रकार का वेल्डिंग का ही भाग है जो सामान्यतः हम कल पढ़े थे। गैस वेल्डिंग के अंतर्गत वस्तुतः एक संगलन वेल्डिंग प्रकरण है ये, जो जुड़ने वाले भागों के सिरों का तापमान वेल्डन तथा उष्मा के पहुंचाने वाले गैस का प्रयोग करके, ज्वाला का प्रयोग करके तथा उसको दोनों साइड पिघला, जो धातुएं हमें वेल्ड करनी है उन धातुओं को पिघला कर फिर जोड़ा जाता है। तथा गैस वेल्डिंग तथा गैस कटर, इसमें दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। किसी धातु को जोड़ने के लिए भी काम आता है गैस वेल्डिंग, और गैस कटर के द्वारा किसी धातु को काटने के लिए भी काम आता है। गैस वेल्डिंग में क्या होता है? सामान्यतः जो ये चित्र दर्शाया गया है, इस चित्र के अंदर गैस वेल्डिंग में बहुत महत्वपूर्ण वेल्डिंग की प्रक्रिया होती है, जिसमें ऑक्सीजन की मदद से इसमें सिलेंडर होंगे और दो प्रकार के सिलेंडर होंगे, दो सिलेंडर होंगे और पाइपलाइनों के द्वारा, वाल्व के द्वारा ये कनेक्ट रहेंगे। इसमें ऑक्सीजन की मदद से गैसों को जलाया जाता है और केंद्र में आग की मदद से उच्च तापमान फिलर मटेरियल भर के उच्च तापमान पर इनको पिघलाया जाता है। जो फिलर मटेरियल भरा हुआ है उसको पिघलाया जाता है और वेल्डिंग पॉइंट पर लगाया जाता है। यह पिघला हुआ पॉइंट अपने आप सेट हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि ये चित्र में क्या दर्शाया गया है, एक तो स्लैग दर्शाया गया सबसे नीचे, ये स्लैग है, ये वर्क पीस है जिसको हमारे को पिघलाना है, ये हीटिंग फ्लेम है जो दोनों गैस और ऑक्सीजन के द्वारा हम मिक्सर के द्वारा आगे मिक्स करके टॉर्च से टिप तक पहुंचाती हैं। ये ड्रैग लाइन्स है, ड्रैगिंग लाइन्स का मतलब है ये पिघल चुका है आगे से आगे, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेन है इसका, कि इस प्रकार से ये है, ये 90 डिग्री पे रहेगा इसके क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेन के। कटिंग ऑफ ऑक्सीजन है, सेंटर में जो ये ब्लू लाइन टाइप दिख रही है ये ऑक्सीजन है, तथा ये दोनों साइड पर्पल लाइन, लाइट पर्पल, जो ऑक्सीजन का मिक्सर है, फ्यूल और ऑक्सीजन दोनों का मिक्सर है। तथा सेंटर के अंदर है ये केवल ऑक्सीजन है, कटिंग ऑक्सीजन है, ठीक है। और इसी प्रकार से इसमें ये इस राउंड के अंदर बता रखा, इसका पूरा काट कर बता रखा क्रॉस सेक्शन, ये जो क्रॉस सेक्शन है ये क्रॉस सेक्शन काट के बता रखा भाई, इसमें अलग अलग पाइपलाइंस होंगे, इन पाइपलाइन के द्वारा ये अंदर की तरफ ऑक्सीजन तक पहुंचाएंगे। अब इसका ऑपरेशन और प्रिंसिपल क्या होता है? सामान्यतः जो हम ऑक्सीजन या ऑक्सी एसिटिलीन गैस का प्रयोग करेंगे, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग करेंगे, लेकिन अलग अलग गैसों के अंदर ऑक्सीजन के साथ हम एसिटिलीन के अलावा दूसरी गैसों को भी मिलाया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन का ही मिक्सर हो, यह तरल ईंधन हो सकता है, गैसोलीन हो सकता है, कई प्रकार की गैसें हो सकती है जो हम आगे अध्ययन करेंगे। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ अन्य गैसों की अपेक्षा एसिटिलीन का प्रयोग अधिक करने पर मुख्य कारण यह है कि मिश्रण बनने वाला ज्वाला का तापमान बहुत अधिक होता है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो मिक्सर होता है उसके अंदर फ्लेम जो बनेगी वो फ्लेम कुछ ज़्यादा टेम्परेचर में रहेगी, इसलिए उसको
ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन को मिलाया जाता है। तथा ऑक्सीजन साधारणतः सस्ती भी होती है। सर्वप्रथम ऑक्सीजन तो साधारणतः सस्ती भी होती होगी, ये साधारणतः आमतौर पर एनवायरनमेंट में उपलब्ध हो जाती हैं। अब इसमें अध्ययन कर रहे हैं अपन ऑक्सीजन ऑक्सी ईंधन का मतलब है ऑक्सीजन और ईंधन वेल्डिंग के लिए, जिसे आमतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी हिस्ट्री है, ये एसिटिलीन वेल्डिंग या ऑक्सी वेल्डिंग या गैस वेल्डिंग कहा जाता है। अमेरिका में क्या कहा जाता है, यूएनओ में ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, ऑक्सी वेल्डिंग तथा गैस वेल्डिंग कहा जाता है। इसमें ऑक्सीजन और ईंधन काटने की ऐसी प्रक्रिया है जो वेल्ड करने या धातुओं को काटने के लिए ईंधन गैसों या गैस तरलों का प्रयोग किया जाता है। ये जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ऑक्सी एसिटिलीन गैस के अंदर गैस कटर भी होता है और गैस वेल्डर भी होता है। इसमें काटेंगे भी सही, वेल्ड भी करेंगे। जैसे कोई हमारे को एक राउंड टाइप होल काटना है किसी प्लेट पर, माना कि एक ये प्लेट है कोई भी, इस प्लेट पर राउंड टाइप होल काटना है, तो राउंड टाइप होल हम कैसे काटेंगे, जैसे कि ये राउंड टाइप होल काटना है इस प्रकार से, या फिर क्या आपको दिख नहीं रहा होगा, इस प्रकार से कुछ भी ड्राइंग बनानी है हमारे को, तो इस ड्राइंग के अंदर हम कैसे बनाएंगे, जो गैस कटर की सहायता से इसको लोहे की प्लेटों को जो हार्डेंड होती हैं, हार्डेंड मटेरियल होता है, उसको काटा जाता है। फ्रांसीसी इंजीनियर एडमंड फुचे और चार्ल्स पिकार्ड ने 1903 में ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग विकसित करने वाला पहले व्यक्ति बने। शुद्ध ऑक्सीजन हवा के बजाय एक कमरे के वातावरण में वर्कपीस सामग्री जैसे स्टील के स्थायीकृत पिघलने की अनुमति देने के लिए लौह के तापमान को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अंदर ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिक्सर से जो फ्लो बनती है वो फ्लेम अधिक टेम्परेचर में होती है। इस कारण से वो लोहे का प्लेट कटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी और दो प्लेटों को जोड़ने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं लग पाएगा। इसके अंदर क्या बता रखा है कि एक आम प्रोपेन या एयर फ्लेम लगभग 2250 केल्विन, जिसको अपन सेंटीग्रेड में चेंज करें तो 1980 सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट में चेंज करें तो 3590 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जलता है। सेकंड बिंदु है, एक प्रोपेन ऑक्सीजन की लो लगभग, जो प्रोपेन और ऑक्सीजन होगी, इसके अंदर एसिटिलीन नहीं है, प्रोपेन और ऑक्सीजन की लो लगभग 2526 केल्विन तथा एक ऑक्सीजन फ्लेम में जलती हैं, और ऑक्सी एसिटिलीन और ऑक्सीजन की लो लगभग 3773 केल्विन। यदि प्रोपेन की होगी तो 2526 केल्विन होगी। वो ही प्रोपेन प्लस ऑक्सीजन को छोड़कर हम यदि फ्यूल के अंदर ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन को मिलाते हैं तो ये 3773 केल्विन तक टेम्परेचर उत्पन्न कर सकते हैं। जिस प्रकार से एक पाइपलाइन काटा गया है, इसमें ये पूरा जो एरो है, एरो से बता रहा हूँ मैं, पाइपलाइन जो पूरी कटी हुई है, ये पाइपलाइन लोहे की पाइपलाइन है, जो सीमेंट प्लांट हो, नल पाइपलाइन हो, ऑयल पाइपलाइन हो आदि के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। जहाँ भी इसको ज्वाइंट करना होता है या फिर इसको एक्स्ट्रा भाग को काटना होता है तो वो अपन आरी लेकर या फिर किसी टूल्स से नहीं काटेंगे, गैस कटर से काटेंगे। ये गैस कटिंग टॉर्च है, और ये जो नीचे ये वाला भाग है ये है इसमें कटिंग का टॉर्च, जो टिप है, नोजल है ये, ठीक है। ये और ये दोनों सेम है। ये इसका आंतरिक भाग बताया गया है। आंतरिक भाग मतलब उसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ होता है, इसके अंदर दो पाइपलाइनें होंगी, जैसा कि अपन पहले राउंड वाले चित्र में दर्शाया जा चुका। बाहर अंदर तो होगी इसकी ऑक्सीजन तथा बाहर होगी एसिटिलीन, या फिर जो भी अपन गैस या फ्यूल यूज करें। यह है इसका लीवर, जिसके द्वारा अपन लो को कम, यहाँ जो लो आएगी इस लो को कम ज़्यादा करने के लिए फ्यूल और ऑक्सीजन का मिक्सर कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये है यहाँ पे एक प्रेशर वॉल्व। इस प्रेशर वॉल्व की वजह से हम दोनों की जो गैस वेल्डिंग की ज्वाला होगी उस ज्वाला के बारे में तथा कितना दाब और कितने प्रेशर से हमारे को ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिक्सर करना है, इसके लिए हम इसका उपयोग करेंगे। अब इसमें प्रिंसिपल ऑपरेशन में आगे और अधिक अध्ययन करते हैं। यदि किसी को ज़्यादा ही अध्ययन करना है तो इसमें सबसे बेस्ट है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। एकमात्र ऐसी प्रक्रिया थी जो लगभग सभी धातुओं में असाधारण उच्च गुणवत्ता के वेल्ड बनाने में सक्षम थी। उस समय व्यावसायिक उपयोगों में इसमें न केवल कार्बन स्टील बल्कि मिश्र धातु स्टील, कच्चा लोहा, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम भी शामिल थे।
इसमें कच्चे लोहे का मतलब ये होगा, जरूरी नहीं कि स्टील ही काटे, कार्बन ही काटे, स्टील भी काट सकता है, कार्बन भी काट सकता है, कच्चा लोहा जिससे बोलते हैं अपन, वस्ट तथा एल्यूमिनियम भी काट सकता है, मैग्नीशियम भी काट सकता है। हाल के दशकों में मतलब अभी आधुनिक तौर पर विभिन्न चाप वेल्डिंग विधियों द्वारा लगभग सभी टंगस्टन चाप वेल्डिंगों में मामले में टाइटेनियम जैसे बहुत ही प्रतिक्रियाशील धातुओं की वेल्डिंग की क्षमता, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग अभी भी धातु आधारित कलाकृति के लिए और छोटे घर आधारित दुकानों में उपयोग किया जाता है। साथ ही स्थितियां जहां बिजली का उपयोग जैसे कि कंटेनर हुए, एक्सटेंशन कार्ड हुआ, पोर्टेबल जनरेटर हुए आदि के माध्यम से इसको विद्युत कनेक्शन इसको पहुंचाया जाता है। इसके अंदर क्या होगा, इसी विद्युत कनेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो भी, लेकिन अब आजकल जो वेल्डिंग मशीनें आ गई हैं उन वेल्डिंग मशीनों में विद्युत की ज़रूरत पड़ती है, पर ऑक्सी स्टील में विद्युत की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये केवल गैस के मिक्सर से ही पाइपलाइनों के द्वारा कनेक्टेड रहती है और गैस के मिक्सर को लोहे से कम ज़्यादा करके लाइटर के द्वारा या माचिस के द्वारा इसको जला सकते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन और अन्य ऑक्सी मिश्रण, गैस मिश्रण वेल्डिंग मसाल, मैनुअल ब्रेजिंग तथा ब्रेक वेल्डिंग के साथ साथ धातु बनाने और तैयार करने और स्थानीयकृत हीट ट्रीटमेंट के लिए भी एक मुख्य ताप स्रोत बनी है। अब ये देखो, एक तो हीट ट्रीटमेंट के लिए काम आएगी तथा एक भारी उद्योगों तथा हल्के उद्योगों में मरम्मत का कार्य करने के लिए भी गैस वेल्डिंग का उपयोग अधिकतर किया जाता है। ये गैस वेल्डिंग का सामान्यतः एक स्ट्रक्चर बना रखा है जो आजकल हर कॉलेज में जो हमारे प्रैक्टिकल हैं हर प्रैक्टिकल के अंदर ये गैस वेल्डिंग, या फिर जो भी प्रैक्टिकल रूम है, सीमेंट प्लांट्स हुए, सीमेंट प्लांट्स में बड़े सीमेंट प्लांट का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ मैं क्योंकि मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे काम कर चुका हूँ और मेरे द्वारा ये काम करवाए जा चुके हैं। इसमें एक सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन है और एक के अंदर फ्यूल गैस है। हो सकता है इस फ्यूल गैस के अंदर आप एक्सीडेंट डालो, प्रोपेन डालो, कोई सी भी गैस इसके अंदर हो सकती है जो अपने तापमान के अनुसार आप अलग अलग कर सकते हो। ये दोनों पाइपलाइनें हैं, ब्लू और रेड पाइपलाइन रेड टंकी से आ रही है जो फ्यूल से होगा, और ब्लू पाइपलाइन ऑक्सीजन वाले सिलेंडर से आ रही है या ऑक्सीजन वाले टंकी से आ रही है। एक होगा प्रेशर रेगुलेटर दो जगह होंगे, एक प्रेशर रेगुलेटर बना हुआ होगा, एक प्रेशर रेगुलेटर लगा हुआ होगा गैस की जो सिलेंडर हैं उस सिलेंडर से निकलते से ही लगा हुआ होगा, जिसके अंदर बताएगा, शो करेगा कि भाई इतना सिलेंडर के अंदर गैस है तथा इतने सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन है, तथा ये पाइपलाइनों के द्वारा टॉर्च के तक पहुंचाया जाता है। तथा टॉर्च के अंदर भी छोटे से वाल्व होते हैं। टॉर्च के अंदर ये ब्लू और ये जो दे रखे हैं, ये ब्लू और रेड, ये भी एक वाल्व, दोनों वाल्व के रूप में है। ये एक ऑटोमेटिक वाला है लेकिन वाल्व साधारणतः यहाँ पे आते हैं। ये टॉर्च हैं, ये टॉर्च जो बनी हुई होती है ये पीतल की बनी होती है तथा ये ज़्यादातर हार्डन धातु की बनी होती है, क्योंकि इसमें क्या होगा, अपन साधारणतः जानते हैं कि यदि किसी चीज़ को वेल्ड करना है तो यहाँ पे तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा, कटर काटना है किसी को तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा, तो उस टेम्परेचर को जो सहन कर पाए उस तरह का मटेरियल यहाँ पे हमारे को यूज़ करना पड़ेगा। ये था गैस वेल्डिंग का साधारणतः एक स्ट्रक्चर था, बेस डायग्राम था। इसका स्क्रीनशॉट लेकर तथा इसको प्रैक्टिकल में यूज लें। ऑक्सीजन गैस काटने के सिद्धांत। अब यदि हम गैस कटर का उपयोग करते हैं तो कैसे होगा, ऑक्सी ईंधन का मतलब होता है ऑक्सीजन, ऑक्सी एसिटाइलिन हो सकता है ईंधन के अंदर, ईंधन इसलिए लिया है हमने, यहाँ पे ऑक्सी एसिटाइलिन है, लेकिन ऑक्सी प्रोपेन भी हो सकता है, ऑक्सी एसिटिलीन भी हो सकता है, और ऑक्सीजन के साथ अन्य कई प्रकार की गैसें भी मिलाई जा सकती हैं। अब देखो, ऑक्सीजन ईंधन गैस काटने का सिद्धांत, एक हैरिस मसाल ईंधन गैस काटने के साथ काटना, कम कार्बन और कम मिश्र धातु स्टील्स के का उपयोग के लिए कार्यात्मक है, जिसमें कार्बन सामग्री आमतौर पर 1/10 से 3/10 तक सीमित है। सामग्री होगी वो कार्बन की, वो कितनी होगी, 1/10 से लेकर 1/3/30 तक। स्टील में पाए जाने वाले विभिन्न मिश्र धातु तत्व को काटने के लिए ऑक्सीजन की क्षमता को प्रभावित करते हैं। आम तौर पर पाए जाने वाले स्तरों में मैग्नीज, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर जैसे बहुत कम प्रभाव डालते हैं।
यदि स्टील को काटना है तो ये छोटे मोटे तत्व हैं वो धातु के तत्वों को काटने के लिए एक बार में यदि उसको फ्लेम को सही कर दिया जाए तो उस फ्लेम से काट दिए जाएंगे। फ्लेम 3 प्रकार की होगी, हम आगे अध्ययन करेंगे इसके लिए। फ्लेम होगी अलग अलग। जैसे तत्व बहुत कम प्रभाव डालते हैं, क्रोमियम, निकल, मोलिब्डेनम और कार्बन जैसे अन्य तत्व आमतौर पर प्रत्येक की विभिन्न सीमाओं में सामग्री को अलग करने के लिए ऑक्सीजन की क्षमता को कम करते हैं। सामग्री का एक टुकड़ा काटने की कोशिश करने से पहले आपको इसका अध्ययन करना चाहिए तथा उन तत्वों पर विचार करना चाहिए जिनमें इन तत्वों के संयोजन शामिल हो, तथा जैसे कि यदि गर्मी उपचार लो सख्त करने तथा आदि के लिए भौतिक गुणों के लिए तत्वों का अध्ययन करते हैं। आगे हम अध्ययन करते हैं इसका। ये देखो एक फुल सेफ्टी का उपयोग भी करना है इसके अंदर। मैं इन सभी वीडियो में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग तथा इंजीनियरिंग मटेरियल प्रोसेस के अंदर बीच बीच में सेफ्टी के टूल्स जो हमारे को इनके अंदर यूज लेना चाहिए, किस इंडस्ट्री में अपने मैकेनिकल का काम रहेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रयोग क्या रहेगा, ये बीच में बताता रहूँगा। प्लीज़ आप इसको पूरा जरूर देखें अंत तक, क्योंकि इनके वीडियो अलग से बनाएंगे पर अभी नहीं बनाएंगे। अब ये एक प्रकार का गोगल है जिसके अंदर क्या होगा, ये आई को प्रोटेक्ट करता है। ये किसको प्रोटेक्ट करेगा? आँखों को। ये किसके लिए काम आएगा? वेल्डिंग करने के लिए। हम यदि हाई डेफिनेशन या हाई इंफ्रारेड किरणों वाली जगहों पर जा रहे हैं, वहाँ पे ये अपने को आँखों तक नहीं पहुँचाने देगा। ये ब्लू कलर का जो हेलमेट है, ये पूरा ब्लू और ग्रीन जो हेलमेट होगा वो सेफ्टी, जो आप आगे जाके कई जगहों पे प्लांटों में काम करोगे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांटों में काम करोगे, तो वहाँ पे ये इस प्रकार के कलर कोडिंग यूज किए जाते हैं। एक काटने वाला टार्च ऑक्सीजन को मोड़ देता है और उसका हिस्सा ईंधन गैस के साथ मिलाकर पहले से गर्म होने के लिए बनाता है तथा इसके कोने की नोक काटने की नोक के चारों ओर आग की अंगूठी बन जाती है। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही वो ऑक्सीजन और एसिटाइलिन साथ में छोड़ दिया जाएगा तो वो एक राउंड टाइप, इस प्रकार से राउंड टाइप जिसको बोलते हैं इलिप्स टाइप एक फ्लेम बन जाएगी। यह प्री हीट फ्लेम 4400 डिग्री फ़ारेनहाइट से 6000 फ़ारेनहाइट तक तापमान पहुंचा देगी तथा ईंधन तथा गैस के साथ साथ ऑक्सीजन के ईंधन गैस को अनुपात पर निर्भर करेगी। इसमें क्या होगा, रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू करने के लिए धातु को जलाने वाले तापमान तक बढ़ाया जाए जो हल्के कार्बन स्टील में लगभग 1600 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इस बिंदु पर उज्ज्वल नारंगी रंग का पहुंच जाएगी। इसमें क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा इनको लगेगा हाँ भी फ्लेम पूरी बन चुकी है। आज मैं भी कहीं काम करने जाऊं तो मैं डायरेक्ट नहीं बता सकता कि यहाँ पे ये फ्लेम उपलब्ध है। ये एक्सपीरियंस होगा धीरे धीरे, तभी पता चल पाएगा कि ये फ्लेम इस तरह की है, ये फ्लेम इसको काट पाएगी कि नहीं काट पाएगी। इस बिंदु पर धातु एक उज्ज्वल नारंगी रंग का तक पहुंच जाएगी और शीर्ष किनारे पर चिंगारियां दिखाई देगी। जब जलाने का तापमान पहुंच जाता है तो कटिंग ऑक्सीजन लीवर को खोल दिया जाता है तथा उच्च शुद्धता ऑक्सीजन को पैस किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो आपको पता है ऑक्सीजन होगी। तो अब ये बता रखा है करेक्ट एंड सेफ ऑक्सीजन वेल्डिंग स्टेशन। यदि आपको एक सेफ और करेक्ट मतलब सही ढंग से ऑक्सीजन और वेल्डिंग का स्टेशन चाहिए तो जो सिलेंडर हमारे पास होंगे उनके लिए एक व्यवस्थित ट्रॉली होनी चाहिए, ट्रे होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए उनको धक्का दे के लुढ़का के पैरों से धक्का दे के लिया में। इनके जो प्रेशर गेज हैं, प्रेशर रेगुलेटर हैं, वो सही यूज़ किए जाने चाहिए। यूँ नहीं होना चाहिए, लीकेज होना चाहिए। वेल्डिंग पर एग्जॉस्ट सिस्टम, वेल्डिंग फ्यूल फ्लेम पर एग्जॉस्ट सिस्टम लगा होना चाहिए। वेल्डिंग गॉगल्स का यूज किया जाना चाहिए। एप्रिन पहना हुआ होना चाहिए। फायर प्रूफ ब्लू कॉलर पहनना चाहिए तथा जिस पीस को अपने को काटना है तथा जिस पीस को जोड़ना है उसके लिए जोड़ने के लिए
स्टेबल होने चाहिए। सेफ्टी शूज का प्रयोग किया जाना चाहिए, वेल्डिंग एप्रिन पहनना चाहिए आदि का प्रयोग इसमें किया जाता है। अब प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन स्टेशन एंड ऑक्सी एसिटिलीन गैस, इसका क्या प्रिंसिपल है, जिसमें थर्ड पेज है। इसमें जहाँ जहाँ जो मैटर है वो पूरा इसके अंदर है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में 1920 के दशक के उत्तरार्ध में लेपित चाप वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के विकास और उपलब्धता से पहले जो स्टील में वे ध्वनि वेल्ड बनाने में सक्षम थे, ऑक्सी ईंधन वेल्डिंग में धातुओं को वेल्ड करने के लिए एक वेल्डिंग मसाल का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग धातु का परिणाम होता है कि जब दो टुकड़े एक तापमान पर गर्म किए जाते हैं तो पिघले हुए धातु का एक साझा पुल पैदा किया जाता है। जो पिघले हुए धातु होंगी वो पिघले धातु को इस प्रकार से इकट्ठी हो जाएगी धातु वो, जैसे यहाँ से ये धातु हैं, वेल्डिंग करना है तो यहाँ और यहाँ पे इतना गर्म कर दिया जाए कि वो, मेरे वीडियो में देखें नीचे साइड में, हाथ से बता रहा हूँ मैं, इतना गर्म कर दिया जाए कि वो यहाँ से और यहाँ से पिघल कर चिपकने के लिए तैयार हो जाए। तब पिघला हुआ पुल आमतौर पर अधिक धातु से भरा जाता है जो भराव कहा जाता है, तथा भराव सामग्री का चयन धातुओं का वेल्डेड करने पर भी निर्भर करता है। तथा इसमें अब वेल्डिंग के सिस्टम का लास्ट टॉपिक है इसमें ये, एक वेल्ड के दबाव के आवेदन के साथ या बिना एक भराव सामग्री का उपयोग के बिना उपयुक्त तापमान पर गर्म करने व उत्पादित धातुओं को सहसंबंधित रूप में परिभाषित किया जा सकता है। फ्यूजन वेल्डिंग में एक ताप स्रोत आवश्यक आकार के धातु के पिघले हुए पुल को बनाने और बनाए रखने के लिए पर्याप्त गर्मी उत्पन्न करता है। गर्मी की आपूर्ति बिजली या गैस की लो से हो सकती है तथा इलेक्ट्रिक प्रतिरोध वेल्डिंग को फ्यूजन वेल्डिंग माना जा सकता है, क्योंकि कुछ पिघला हुआ धातु इसमें बनेगा। यदि आप वेल्डिंग करोगे तो भी स्वाभाविक एक गैस वेल्डिंग हो, गैस कटर हो तथा गैस कोई सा भी धातु हो तो उसको पिघलाने के लिए अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है, पिघला हुआ धातु बनेगा ही बनेगा। ठोस चरण प्रक्रियाएं आधार सामग्री को पिघलाकर बिना और एक भराव हेतु धातु अतिरिक्त बिना वेल्ड के उत्पादन करता है। मेरे वीडियो की तरफ देखें, माना कि इसमें दो चीज़ों को वेल्ड करना है, ये एक साइड में देखें, ये एक तो ये इसको वेल्ड करना है जो इसको, और एक इसको वेल्ड करना है। तो इसमें जो वेल्ड करना है दोनों को, उनको इस प्रकार से रखें, इस प्रकार इन दोनों को वेल्ड करना है तो ये एक्स्ट्रा होनी चाहिए, लंबाई इसकी एक्स्ट्रा होनी चाहिए तो ही काम बनेगा। यदि आपको ये धातु है, माना कि ये धातु है लोहे की, तो इस ये 10 mm की है, ये 10 सेंटीमीटर की है तथा ये है 25 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर की धातु है, एक साफ्ट है, दोनों इनको वेल्ड करना है और 25 और 10 35 सेंटीमीटर हमारे को टोटल लंबाई चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इसमें 1-2 mm 1-2 सेंटीमीटर कम हो सकता है, वो उसकी टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करेगा और धातु की कितनी कठोरता है उसके ऊपर निर्भर करेगा। दबाव हमेशा नियोजित होता है तथा आमतौर पर कुछ गर्मी प्रदान की जाती है। घर्षण को अल्ट्रासोनिक और घर्षण में शामिल होने में विकसित किया जाता है और भट्टी हीटिंग आमतौर पर प्रसार बंधन में नियोजित होती है। जो भट्टी होगी हीटिंग वाली वो प्रसार बंधन में नियोजित होगी। अब ये कुछ प्रकार के वेल्डिंग जॉइंट है जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। लैप जॉइंट है, इस प्रकार का जॉइंट होगा, देखें इस प्रकार से, ये एक प्लेट है, इसके ऊपर जो प्लेट होगी वो लैप जॉइंट कहलाएगा, ये बट जॉइंट कहलाएगा, ये कॉर्नर जॉइंट कहलाएगा, ये टी जॉइंट, ये यहाँ होगा तो कॉर्नर जॉइंट, यहाँ होगा टी जॉइंट। ये एल नहीं कह सकते आप, इसको कॉर्नर जॉइंट ही कहेगा क्योंकि इसके अंदर साइड के अंदर भाग निकला हुआ रहेगा। कुछ इस प्रकार से जॉइंट होगा वो एच जॉइंट कहलाएगा। गैस वेल्डिंग प्रक्रम के अंतर्गत निम्न उपकरणों या उपसाधनों का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर, एसिटिलीन सिलेंडर, सिलेंडर मैनिफोल्ड, ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक प्रेशर वाल्व, फ्लैश बैक अरेस्टर, गैस शुद्ध सुरक्षा वाल्व जिसको सेफ्टी वाल्व बोलेंगे, दाब रेगुलेटर, प्रेशर रेगुलेटर बोलेंगे, गैस रेगुलेटर, होस पाइप, वेल्डिंग टॉर्च या ब्लो पाइप, लाइटर या इग्नाइटर, सिलेंडर ट्रॉली, ये समस्त चीज़ें वेल्डिंग उपकरणों में उपयोग आएगी। अब इसमें जो वेल्डिंग उपकरणों में हम उपयोग करेंगे, टार्च क्यों क्या कहेंगे, जो टार्च जो होगी वो ब्लो या पाइप ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन की
आवश्यक आयतनों को मिश्रित करने के लिए एक टिप बना होगा। इसमें क्या होगा, फर्स्ट के अंदर क्या होगा, इसमें टॉर्च या ब्लो पाइप, ठीक है, ये होस पाइप हो गया, ये लाइटर, तथा उसका अग्रभाग पर मिश्रण को जलाने वाला उपकरण है एसिटिलीन जनित्र के द्रव सुरक्षा वाल्व या हाइड्रोलिक पश्च वाल्व को किया, या एसिटिलीन सिलेंडर व ऑक्सीजन सिलेंडर के दाब नियमों मतलब प्रेशर रेगुलेटर्स के अंदर एक्सी से एसिटिलीन व ऑक्सीजन गैस को पृथक पृथक होज पाइपों के द्वारा टॉर्च या ब्लो पाइप उपयुक्त मिश्रण में भेज दिया जाता है। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर चित्र के द्वारा समझना पड़ेगा। ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर इसमें एक सिलेंडर जो होगा ऑक्सीजन का होगा और एक सिलेंडर होगा वो एसिटिलीन का होगा। सामान्यतः ये छोटा वाला जो सिलेंडर है, ये वाला सिलेंडर जो है, ये वाला कर्सर वाला ब्राउन कलर वाला, लाइट ब्राउन, ये ऑक्सीजन सिलेंडर होगा। इस सिलेंडर के ऊपर एक प्रेशर वाल्व, प्रेशर रेगुलेटर लगा होगा, होस पाइप होगी, होस पाइप के द्वारा एक कनेक्टिंग लगी हुई बीच में, इन पाइपों के बीच में, तथा वापिस हाथ के यहाँ पे एक, जहाँ से इसने फोल्डिंग कर रखा है टॉर्च, यहाँ पे एक और प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए होगा। एसिटिलीन सिलेंडर, एसिटिलीन सिलेंडर, ये वाला जो सिलेंडर है ब्राउन वाला, गोल्डन ब्राउन, लाइट गोल्डन ब्राउन, ये एक एसिटिलीन सिलेंडर है। हम यदि इसी यूनिट की बात करते हैं, बाकी इस जगह एसिटिलीन गैस की जगह पे हम दूसरा गैस भी यूज कर सकते हैं। ऑक्सीजन इसमें है, यहाँ एसिटिलीन हो सकती है, प्रोपेन हो सकती है, अलग अलग कई प्रकार की गैसें हो सकती हैं इसमें। वो धातु की कठोरता पर निर्भर करेगा। यहाँ पे भी एक प्रेशर व रेगुलेटर वाल्व लगा होगा, ये पाइपलाइन है रेड कलर वाली, पाइपलाइन के द्वारा ये कनेक्टर है, कनेक्टर के बाद ये ब्लो पाइप है। ये स्टेबल पीस हैं जिनको अपने हमारे काटना या जोड़ना है, स्टेबल होने चाहिए। सिलेंडर मैनफोल्ड, सिलेंडर मैनफोल्ड का मतलब होता है, ये सिलेंडर मैनफोल्ड है, ये यहाँ पे जो इसको कनेक्ट करेंगे पाइपलाइन और इनके द्वारा, तो इसको सिलेंडर मैनफोल्ड कहेंगे। हाइड्रोलिक ब्रेक प्रेशर वाल्व, हाइड्रोलिक ब्रेक प्रेशर वाल्व किसे कहेंगे, जिसको बोलेंगे अपन दाब नियामक, हिंदी में बोलेंगे दाब नियामक, ओके ना। प्रेशर वाल्व या प्रेशर रेगुलेटर होगा, या तो प्रेशर रेगुलेटर बोल दो या प्रेशर वाल्व बोल दो, दोनों एक ही है। यहाँ ये 8 वाला जो है दाब रेगुलेटर या गैस रेगुलेटर, और हाइड्रोलिक ब्रेक प्रेशर, हाइड्रोलिक ब्रेक प्रेशर का मतलब होता है वापस रिटर्न गैस नहीं आए। दाब नियामक के अंदर क्या होता है, गैस सिलेंडर से निकलने वाली गैस का दाब के अनुसार कम करके टार्च या ब्लो पाइप तक भेजने का कार्य यह करता है, तथा इसमें गेज की सहायता से इसको बाहर जो एक घड़ियां लगी हुई थी छोटी छोटी सी, ये यहाँ पे ये घड़ियां लगी हुई हैं, इन घड़ियों के द्वारा हम देख सकेंगे, ये यहाँ ग्रीन कलर की है, यहाँ ब्लू कलर, यहाँ रेड कलर की है, इन घड़ियों में हम देख पाएंगे कि ये कितना इसका प्रेशर है। अब है फ्लैश बैक अरेस्टर, फ्लैश बैक अरेस्टर का कार्य होता है, फ्लैश बैक अरेस्टर का कार्य होता है भाई जो रिटर्न गैस आएगी, या फिर हम ये है फ्लैश बैक अरेस्टर, फिर है गैस शुद्धक सुरक्षा वाल्व, सेफ्टी वाल्व का उपयोग करेंगे। जो प्रेशर यदि अधिक हो जाएगा तो प्रेशर को वाल्व फट जाएगा। गैस शुद्धक का मतलब होता है ऑक्सीजन जो गैस आती है आजकल इसी शुद्ध ही यूज करेंगे, वो शुद्धक को और शुद्ध बनाने के लिए गैस शुद्धक का प्रयोग किया जाता है। दाब रेगुलेटर और गैस रेगुलेटर, दाब रेगुलेटर और गैस रेगुलेटर का प्रयोग कहाँ करेंगे हम, दाब रेगुलेटर, प्रेशर रेगुलेटर जिसको बोलेंगे, प्रेशर रेगुलेटर का प्रयोग करेंगे। ये जो रेगुलेटर लगे हुए हैं ये दोनों साइड, ये वाले और ये वाले, ये तो है सिलेंडर के रेगुलेटर, तथा ये है यहाँ पे ये और ये ब्लू कलर का पित्तल का दिख रहा है, ये तो है वाल जो यहाँ पर शो करेगा, और ये है सॉरी ये है रेगुलेटर और ये है वाल, ओके। फिर है होस पाइप, होस पाइप ये रेड और ग्रीन जो पाइप्स हैं ये दोनों यहाँ पीछे निकली हुई है, एक ये है और एक ये, दोनों जो पाइप्स हैं एक तो यहाँ से निकल रही हैं ग्रीन वाली
सिलेंडर से और एक ये ब्लू येलो वाले सिलेंडर से निकल रही है रेड वाली, और इससे निकल रही है ग्रीन वाली। दोनों यह होस पाइप कहलाएगी। वेल्डिंग टॉर्च या ब्लो पाइप, वेल्डिंग टॉर्च या ब्लो पाइप, ये जो आदमी वेल्ड कर रहा है इसको वेल्डिंग टॉर्च या ब्लो पाइप बोलेंगे। अब वेल्डिंग टॉर्च या ब्लो पाइप दो तरह की यूज करते हैं हम, दो तरीके से, एक निम्न दाब टॉर्च और एक हाई डोप टॉर्च। ठीक है, हाई डोप दाब या हाई प्रेशर टॉर्च जिसको बोलते हैं, उच्च दाब टॉर्च। अब हाई, इसके अंदर हम निम्न दाब के अंदर क्या करेंगे, इसमें जो एसिटिलीन गैस होगी उसके अंदर दाब को कम रखा जाएगा, जनित्र के साथ प्रयोग करेंगे तथा ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग ए और बी में इस प्रकार से किया जाएगा। जो दो भाग होंगे इसमें इस प्रकार से पाइपलाइन के द्वारा टॉर्च जो होगा, इसमें पूरा टॉर्च का चित्र ही बता देता हूँ मैं आपको। ये टॉर्च होंगे ए और बी। यहाँ जो देखो ऊपर ही ऊपर जो आपको टॉर्च दिख रहा है ऊपर वाला, इसमें एक ये पाइपलाइन होगी और एक ये पाइपलाइन होगी। माना इसको मैं ए मान रहा हूँ, इसको बी मान रहा हूँ, तो ए पाइपलाइन के द्वारा किसको जोड़ेंगे, गैस को, तथा बी पाइपलाइन के द्वारा, एक ये है यहाँ पे, ये ब्लू और रेड यहाँ दिख रही होगी छोटी सी, ये सिलेंडर एक एसिटिलीन और एक ऑक्सीजन की मात्रा को वहां तक जोड़ेंगे, मतलब पाइपलाइन को जोड़ेंगे ऑक्सीजन के अंदर। अब इसमें क्या होगा, सबसे मेन बात यह है, एक निम्न दाब के अंदर एसिटिलीन जनित्र के साथ प्रयोग करेंगे, लेकिन दाब जो होगा किसका कम होगा, जो इसके अंदर ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जा रहा है वो कम दाब पर टॉर्च तक पहुंचाई जाएगी। तथा यदि इसके अंदर हम बात करते हैं अधिक दाब वाला या उच्च दाब वाला, तो इसमें टॉर्च के अंदर क्या होगा, सिलेंडर से एसिटिलीन का प्रयोग किए जाने की स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। उच्च दाब सिलेंडर से जब हम एसिटिलीन का प्रयोग करेंगे तो इसका प्रयोग अधिकतर करेंगे। इसमें इंजेक्टर तथा नोजल की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तथा दोनों का गैस जो टेम्परेचर रहेगा वो समान दाब पर ही प्रवेश करेगा। उसमें हम एडजस्ट कर पाएंगे और इसमें भी करेंगे, लेकिन ये केवल उच्च दाब पर ही करेगा। तथा किसी भी दशा में निम्न दाब एसिटिलीन के लिए उच्च दाब टॉर्च का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, यह टेम्परेचर के अनुसार दोनों अलग अलग होंगे तथा इनका कंस्ट्रक्शन भी दोनों का अलग अलग होता है। इनकी अब जिस प्रकार से कंस्ट्रक्शन अलग अलग होगा, इसमें होस पाइप होंगे वो होस पाइप भी अलग अलग होंगे, प्रेशर रेगुलेटर होंगे तो वो प्रेशर रेगुलेटर भी अलग अलग होंगे, प्रेशर वाल्व होंगे प्रेशर वाल्व भी अलग अलग, हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व रहेंगे ये भी अलग अलग टेम्परेचर को सहन करने वाले होने चाहिए, गैस शुद्धक भी इसी प्रकार से होना चाहिए, सेफ्टी वाल्व भी उसी प्रकार से होना चाहिए, वेल्डिंग टॉर्च और ब्लो पाइप भी उसी प्रकार से होगा, लाइटर तो सेम रहेगा कोई दिक्कत नहीं, और गैस की जो सिलेंडर ट्रॉली है वो भी एज इट इज इसी प्रकार से रहेगी। अब हम आते हैं होस पाइप। होस पाइप हो गया, वेल्डिंग टार्च और ब्लो पाइप। वेल्डिंग टार्च और दो ब्लो पाइप दोनों हो गए, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। अब इसमें अपने क्या बाकी रह गया, सिलेंडर ट्रॉली। सिलेंडर ट्रॉली इसमें क्या होता है, जो जिस ट्रॉली के अंदर दोनों सिलेंडर रख कर, जैसे ये है, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर को किस में रखा गया है, ट्रॉली के अंदर। सिलेंडर ट्रॉली जिस ट्रॉली के अंदर सिलेंडर को रख कर लाया गया है उनको हम सिलेंडर ट्रॉली, सिलेंडर की ट्रॉली कहा जाएगा। तथा अब ये जो ऊपर एक एग्जॉस्ट सिस्टम लगाया गया है इसमें, ये क्या के लिए है, जो वेल्डिंग की फ्लेम निकलेगी, यहाँ वेल्ड करेंगे, यहाँ की फ्लेम निकलेगी जिसके अंदर होके बाहर एटमोस्फियर में मिक्स हो जाएगी। गैस वेल्डिंग के सब उपकरण हो गए, उपसाधन हो गए। राइट हैंड साइड टॉप साइड में जो ब्लैक चश्मा लगाया एक आदमी बैठा है, इसमें गैस कटिंग का प्रयोग कर रहा है, गैस कटर का प्रयोग कर रहा है। ये ब्लेम जो है आपको साधारणतः आपको भी दिख रही होगी, एकदम ब्लू हो चुकी है, सॉरी एकदम पीली हो चुकी है। फिर इसके बाद एक रेड कलर की ब्लू फ्लेम होती है जो हमारे को यहाँ नजर नहीं आ पाएगी, सही से देख नहीं पाएंगे, बाकी ये थोड़ा सा कटा हुआ भाग जरूर दिख रहा है। ये वर्क पीस दे रखा है नीचे, दोनों सिलेंडर अलग अलग है, एक सिलेंडर है ऑक्सीजन का, एक सिलेंडर है एसिटिलीन का। आगे चलते हैं, इसके अंदर हम इससे पहले एक और हम पढ़ लेंगे जो इसमें मैं नहीं दे पाया आज, आक्सीकारक जो ज्वालाएं होगी, हमारा चैप्टर में है आक्सीकारक जो ज्वालाएं होंगी, वो ज्वालाएं सामान्यतः 3 प्रकार की होगी। 3 प्रकार की कैसे, ज्वाला के अंदर यदि ऑक्सीजन और एसिटिलीन की मात्रा में चेंज करेंगे तो उन ज्वालाओं का, फ्लेम्स का आकार भी परिवर्तित होगा। इसके अंदर परिवर्तित कैसे होगा, साधारणतः यदि ज्वाला में
यदि फ्लेम पूरी रेड होगी तो वो फुल होगी, फुल फ्लेम। ऑक्सीकारक ज्वाला होगी, एक अवकारक ज्वाला होगी, एक उदासीन ज्वाला होगी। उदासीन ज्वाला के अंदर फ्लेम पूरी नहीं बन पाएगी जो रेड फ्लेम, और उसके अंदर हम काट नहीं पाएंगे, कटर गैस कटर का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तथा अवकारक ज्वाला होगी, अवकारक ज्वाला के अंदर थोड़ा बहुत कर सकते हैं, अक्षीकारक ज्वाला के अंदर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अब सामान्यतः फ्यूल के बारे में देखते हैं। फ्यूल जो एसिडिन के अलावा हम कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। एसिडिन के अलावा क्या प्रयोग कर सकते हैं? फर्स्ट में एसिडिन दे रखा है 3.1, 3.2 है गैसोलीन। गैसोलीन भी एक लिक्विड है जो जलाने के लिए काम आएगा। हाइड्रोजन, MPS एंड MAPS गैस, प्रोपाइलन एंड फ्यूल गैस, ब्यूटेन, प्रोपाइन एंड ब्यूटेन, या फिर ब्यूटेन और प्रोपाइन दोनों मिक्स, या तो ब्यूटेन और प्रोपाइन अलग अलग लो, या फिर ब्यूटेन और प्रोपाइन अलग अलग। अब इसका ऑक्सीजन का क्या काम आता है? ऑक्सीजन दो चीज़ों के लिए काम आएगी इसमें। ऑक्सीजन के क्या रोल होता है? एक तो वेल्डिंग करने के लिए और एक कटिंग करने के लिए। जो हम गैस वेल्डिंग का प्रयोग करेंगे दो चीज़ों के लिए काम आएगा, वेल्डिंग करने के लिए और कटिंग करने के लिए। दोनों के लिए होल्डर अलग रहेगा। वेल्डिंग जोड़ के लाभ जो हम पहले पढ़ चुके हैं कल, वेल्डिंग जोड़ अधिक भंगुर होते हैं तो इसके लिए थकान और शामिल तुलना में कम होती है। विस्तार और संकुचन में वेल्डेड कनेक्शन में नहीं रखा जा सकता। वेल्डिंग के लिए कुशल और बिजली की आवश्यकता होती है, लेकिन वेल्डिंग में होगी, गैस वेल्डिंग में बिजली की आवश्यकता नहीं होगी। वेल्डिंग जोड़ के लाभ ये हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब जने, इसको मैं पढ़ के बताने से कोई मतलब नहीं है। अब है वेल्डिंग के औद्योगिक उपयोग। वेल्डिंग के औद्योगिक उपयोग कहाँ कहाँ होंगे? एरोस्पेस में, मोटर वाहन में, औद्योगिक निर्माण में, अवसंरचना विनिर्माण में, रेल मार्गों के निर्माण में, शिपिंग में। रेल मार्गों के निर्माण में पटरियों को, जितने भी पटरियों को काटा जाता है वो गैस कटर से ही काटा जाता है। शिपिंग में, घरेलू उपकरण बनाने में, सीमेंट उद्योग बनाने में आदि में इसका उपयोग किया जाएगा। वेल्डिंग है, गैस वेल्डिंग हो या आर्क वेल्डिंग, उपयोग तो सब जगह सेम होगा। ये गैस वेल्डिंग का टॉर्च है। इस टॉर्च में यहाँ से ये और ये यहाँ पे और यहाँ पे गैस और ऑक्सीजन की पाइपलाइन लगा दी जाएगी। फिर इसके बाद ये ऑक्सीजन वाल्व होगा और ये फ्यूल वाल्व होगा। ये ऑक्सीजन की पाइपलाइन होगी, एक ऑक्सीजन की एसिटिलीन की होगी। इसके अंदर एक ये ऊपर जो केस है, ये बॉडी है, ये कटा हुआ भाग बताया गया है। ये यहाँ पे नोजल में जाने से पहले ये मिक्स हो जाएगी गैसें। सेम उपयोग है एरोस्पेस में, मोटर वाहनों में, औद्योगिक निर्माण और विनिर्माण में, रेल मार्गों में, शिपिंग में। तथा एक बिंदु और अपने रह गया है, इसमें है ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटर। अब ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटर का प्रयोग कहाँ करेंगे हम? माना कि ये कटर है, इस कटर के अंदर ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग करके, ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग करके लोहे को, बीड को तथा अनेक प्रकार की कोई धातुओं को काटा जाता है। तो वो कैसे काटा जाएगा? एसिटिलीन और ऑक्सीजन का मिक्सर करके पाइपलाइनों के द्वारा वेल्डिंग टॉर्च, गैस वेल्डिंग टॉर्च तक इसको पहुंचाया जाएगा। सर्वप्रथम हम दोनों सिलेंडर, ऑक्सीजन और एसिटिलीन सिलेंडर के वाल्व खोलेंगे, प्रेशर चेक करेंगे। इसके बाद ब्लो पाइप सिलेंडर टॉर्च तक, इसके टॉर्च तक, ब्लो या टॉर्च तक प्रेशर चेक करेंगे सही दोनों ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस सही तरीके से आ रही है या नहीं आ रही है, पाइपलाइन कहीं लीकेज तो नहीं है। दोनों अलग अलग चेक करने के बाद सर्वप्रथम ऑक्सीजन वाला वाल्व खोलेंगे, उसके बाद एसिटिलीन वाला थोड़ा सा वाल्व खोलेंगे। फिर लाइटर या फ्लेम के द्वारा, माचिस के द्वारा, या फिर माचिस की सलाह में नहीं दे सकता, पर किसी भी फ्लेम के द्वारा इसको लाइटर के नोजल के आगे रखकर जलाया जाएगा। जैसे ही जल जाएगा फिर इसको एसिटिलीन की मात्रा को बढ़ाया जाएगा तथा ऑक्सीजन और एसिटिलीन को मिक्सर को ऐसा कर दिया जाएगा कि वो पूरी रेड हो जाए।
तथा लोहे व जितनी अपने को थिकनेस वाली प्लेट काटनी है, प्लेट हो, स्क्वायर हो, राउंड हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, काटनी है, उसके अनुसार ये फ्लेम को रखा जाएगा और गैस कटर के द्वारा ये काट दी जाएगी। अब इसमें जो प्रेशर रेगुलेटर होता है, प्रेशर रेगुलेटर का उपयोग हम कहाँ करेंगे? ये जो चीज़ है यहाँ ये लगा हुआ है, यहाँ मैं बता नहीं पाऊंगा इससे दोनों सिलेंडर के ऊपर ये रेगुलेटर लगे हुए हैं, प्रेशर रेगुलेटर हैं ये दोनों यहाँ पे, और ये आप कर्सर के द्वारा देख पा रहे होंगे, ये दोनों दाब गेज हैं, दाब गेज फर्स्ट और दाब गेज सेकंड। हर सिलेंडर के अंदर 2 दाब गेज होंगे, एक दाब गेज के अंदर सिलेंडर का प्रेशर होगा और दूसरे के अंदर सिलेंडर के अंदर कितनी गैस है वो होगी, या फिर प्रेशर कितना है वो होगा, और दूसरे दाब गेज के अंदर पाइपलाइन के द्वारा कितना फ्लो अप हम वाल्व में गैस या ऑक्सीजन का कर रहे हैं उसका होगा। दोनों जगह सेम होगा, मैं एक बता देता हूँ। फिर इसके अंदर जो दाब नियामक होगा, प्रेशर रेगुलेटर वाल्व होगा, इसमें एक स्प्रिंग लगी हुई होगी अंदर। इसका कंस्ट्रक्शन को लेकर कल या नेक्स्ट टाइम नए वीडियो में इसको समझाएंगे। थैंक यू सो मच। प्यारे पंछियों के लिए पानी पिलाएं और इस आदत को संस्कार बनाएं। छत पर रखें पानी का सकोरा जरूर, क्योंकि और स्टे एट होम, घर पर रहें, और दूसरों को भी सलाह दें कि सभी घर पर ही रहें और असहाय निसहाय की सहायता करें। थैंक यू सो मच। वीडियो में कोई दिक्कत आए, टॉपिक में कहीं प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अंतिम तक वीडियो जरूर देखें। थैंक यू।